एंड देखो ऑल व्हील ड्राइव है ना, तो इतनी हैवी कार बड़े ही कॉन्फिडेंस से मैं कॉर्नर कर पा रहा हूँ 80 की स्पीड पर, ऐसे कॉर्नर पर। सो आज हम लेके आए हैं वॉल्वो XC90 B5 ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट। ये इसकी की है, द केयर की, ठीक है। और अगर आपको डिफेंडर वगैरह जैसी गाड़ियाँ पसंद हैं तो ये कार आपके लिए नहीं है। यू शुड जस्ट लॉग ऑफ दिस वीडियो, बिकॉज़ ये डिस्क्रीट स्टेल्दी लग्जरी उसको केटर करती है कि आपको खर्चा करना है बट आपको वो बैज के साथ जो अटेंशन आती है ना वो नहीं चाहिए। बिकॉज़ ऑडी, मर्सिडीज़, BMW की गाड़ियाँ लोगे, उनके बैच पर सीधा अटेंशन जाती है। ये थोड़ी अंडर द रेडार फ्लाई करती है, बट वो इसलिए भी है क्योंकि इसका डिज़ाइन बहुत ही मिनिमलिस्ट है। ये कम्पीट करती है X5 जैसी कार्स से, Q7 और मर्सिडीज़ की GLE। यहाँ पर सिर्फ एक Q7 में आपको थर्ड रो मिलती है और इस कार में थर्ड रो मिलती है। एंड दिस कार बहुत ही ज़्यादा बड़ी है साइज़ में, ऑलमोस्ट 5 मीटर लंबी है, 2 मीटर ये वाइड है, और व्हील बेस वगैरह काफ़ी अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर ये थॉर के LED हैमर, आपको ये लाइट्स देखने को मिलते हैं, प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर ये सामने ग्रिल देखने को मिलती है। टिपिकल वॉल्वो फैशन में 10 साल पुरानी गाड़ी हो गई है बट लगती नहीं है। यहाँ पर बड़े से आपको टायर्स देखने को मिलते हैं, मिशेलिन के पायलट स्पोर्ट 4S हैं ये साइज़ टायर्स का काफ़ी चंकी है, बड़ी सी कार के साथ में भी बहुत छोटे नहीं लगते हैं। साइड प्रोफाइल से काफ़ी गुड लुकिंग कार है, और ये जो प्रोफाइल है यहाँ से भी काफ़ी अच्छी है। रियर में ये जब आप टेल लैम्प्स देखोगे ना, नई जो वैगनर करेंटली आ रही है और आपकी जो स्कॉर्पियो N है, XL6 है, उन सब की ना थोड़ी थोड़ी आपको यहाँ पर झलकियाँ देखने को लगेंगी। एंड टायर की जो विड्थ है वो काफ़ी अच्छी है, कि मतलब स्टांस बहुत बढ़िया देखने को मिलता है। और इस कार में एयर सस्पेंशन भी है, ठीक है। तो एक बार इसका बूट ओपन करते हैं, तो इस बटन को प्रेस करके आप इसे लोअर एंड अप दोनों कर सकते हो। सो राइट नाउ ये नीचे जा रही है, अब एक बार इसको ऊपर भी कर देंगे। इजीली आप लोड कर सकते हो यहाँ से लगेज। यहाँ पर ये आपका सामान ऑर्गेनाइज़ करने के लिए है, और यहाँ पर हुक मिलते हैं जिससे आप सामान यहाँ पे टांग सकते हो, ठीक है। तो आपकी वेजिटेबल्स वगैरह आपस में ऐसे टकराएंगी नहीं। और ये आपको एक इलास्टिक देखने को मिलता है, और यहाँ पर भी हुक देखने को मिलता है। लाइट्स देखने को मिल जाती हैं दोनों साइड पर, 12 वोल्ट का सॉकेट है, और आपको एक स्पेयर व्हील मिलता है, शाओ यांग करके ब्रांड है इसका। बाकी आपकी टूल किट वगैरह यहाँ पर है, और ये सीट्स ऑब्वियसली यहाँ से आप फोल्ड कर सकते हो। बाकी ये बटन प्रेस करते हैं, एक बार कैबिन में चलते हैं, बट उससे पहले E20 का ये स्टिकर बाद में लगा है इसमें। 71 लीटर्स का पेट्रोल टैंक है यहाँ पर, और जो रियर में एंट्री है ना वो बहुत ज़्यादा इजी नहीं है फॉर अ कार ऑफ दिस स्टैचर, बट इट्स स्टिल ओके। थर्ड रो में 5'10" वाले लोग भी बैठ जाएंगे, उनको अंडर थाई सपोर्ट डिसेंट नहीं मिलता है, बट काम चल जाएगा उनका थोड़ी छोटी जर्नीज़ पर, ठीक है। कुछ ऐसा है रियर में, और ये मैं हेडरेस्ट है ना, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे फोल्ड होते हैं आगे की तरफ से। यहाँ पर स्टोरेज है, AC वेंट्स हैं डेडिकेटेड, कप होल्डर्स हैं, ये आपका लगेज वगैरह उसको जब आपको फासन करना होगा उसके लिए ऑप्शन है। ये दोनों साइड पर हैं, ठीक है। कोई चार्जिंग पोर्ट्स नहीं है यहाँ पर, बट ये इसका जो बॉवर्स एंड विल्किंस का साउंड सिस्टम है ना, स्पीकर यहाँ तक एक्सटेंड होते हैं। ये टच सेंसिटिव लाइट्स देखने को मिलती हैं आपको। रियर सीट में चलते हैं, सेकंड रो में, तो थोड़ा जाम सा हो गया ऐसा लग रहा है यहाँ पे। फिर जब सेकंड रो में आते हैं तो देखो यहाँ पर भी अच्छी खासी स्पेस है, और ये सीट्स आप फोर एंड आफ्ट मूवमेंट भी कर सकते हो इनकी, ठीक है। तो वो मॉड्यूलैरिटी मिल जाती है। बाकी यहाँ पर कप होल्डर देखने को मिलते हैं आपको, और ये फोल्डेबल आर्मरेस्ट तो ऑब्वियसली है ही। मल्टीपल एयरबैग्स, बीच में एक बच्चा बैठ सकता है, बट थैंकफुली प्रॉपर डेजिग्नेटेड स्पेस मिलती है। 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। यहाँ पर 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स, रियर AC वेंट्स,
और यहाँ पर आपको ये मैगज़ीन होल्डर्स देखने को मिलते हैं। बॉवर्स एंड विल्किंस का यहाँ पर साउंड सिस्टम है। एक यहाँ पर आपको मिलता है विंडो सन ब्लाइंड, ये ऑब्वियसली आपकी पावर विंडोज़। डोर पॉकेट्स काफ़ी बड़े हैं, यहाँ पर आपको कॉइन रखने की स्पेस मिल जाती है। ये वुडन फिनिश बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगता है। यहाँ से आपको एसी वेंट्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपका सनरूफ पीछे तक एक्सटेंड करता है और ये टच कैपेसिटिव कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। तो अपर्चर कुछ ऐसा है। यहाँ पर सॉफ्ट टच मटेरियल, मेमोरी सीट्स, ये आपके कंट्रोल्स सब लाइट अप होते हैं। यहाँ पर वॉल्वो लिखा है, ये भी लाइट अप होता है। और ये कंट्रोल्स, ये बहुत बढ़िया कंट्रोल्स हैं एक फंक्शन के, जो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और ये सीट्स का जो कलर है ये भी काफ़ी अच्छा है। मसाजिंग ये सीट्स हैं, बहुत ही कंफर्टेबल एंड फंक्शनल। स्पेस काफ़ी अच्छी है। इसमें 2 टाइप सी पोर्ट्स हैं, एक से आपका कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो चलेगा और एक से आपका फ़ोन चार्ज होगा। एक 12 वोल्ट सॉकेट भी है वहाँ पर। बट यहाँ पर वायरलेस कारप्ले नहीं है। बट मुझे पहले वो बड़ी प्रॉब्लम लगी थी, बट उसके बाद में मुझे वो सही चीज़ लगी और मैं बताऊँगा आपको क्यों, ठीक है। ये सीट्स की कुशनिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर ये मटेरियल, ये थोड़ा आई थिंक सस्टेनेबल मटेरियल है। यहाँ पर लेदर मटेरियल है। यहाँ पर बॉवर्स एंड विल्किन हेड अप डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको बटन मिलता है फॉर योर बूट ओपनिंग क्लोजिंग। यहाँ पर एक छोटी सी डिस्क्रीट स्पेस देखने को मिल जाती है। बड़ा मिनिमलिस्ट सा आपको देखने को लगेगा ना यहाँ पर। और फ्रेमलेस IRVM है। ये जो सनरूफ है ये भी ऐसे टच सेंसिटिव है। और जो आपके ये सनवाइज़र हैं इनमें आपको लाइट्स मिलती हैं, बट ये साइड में एक्सटेंड नहीं होते हैं। बॉनेट खोल के देख लेते हैं। इस कार में ना आपको जो रिलीज़ है वो ढूंढने में दिक्कत होती अगर आप रेगुलर तरीके से खोजो, बट यहाँ पर एक येलो मार्किंग है छोटी सी, ये दिख रहा है आपको। ये 254 हॉर्स पावर का ये इंजन है और 2 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल है। और उसका जो ये बॉनेट है देखो आप, कितना हाई ओपन होता है, इतना हाई, मतलब इसको नॉर्मल आदमी पकड़ ही ना पाए। इसका जो सामने से उठाने का मैकेनिज़्म है वो कंट्रोल ही ना कर पाए। मैं कूद के भी उसको पकड़ नहीं सकता हूँ, ये इतना हाई है। साइड से आपको ये बंद करना पड़ेगा। यहाँ पर विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड, ठीक है, बड़ा ही क्लीन यहाँ पर लेआउट है। और इंजन डिसेंट साइलेंट है। और कुछ लोगों ने बोला होगा कि ये गाड़ी थोड़ी ग्रफ साउंड करती है, बट आई टेल यू कि ड्राइव करते समय ये कैसी साउंड करती है। ये केयर की है, इसकी एक और की आती है ब्लैक की, उसमें आपको मिलता है नॉर्मल सारे फंक्शंस। इस वाली में आप थोड़ा फंक्शंस लिमिट कर सकते हो, जैसे वैले मोड वगैरह सब आपको कंट्रोल करने का ऑप्शन मिलता है। हेडलाइट्स सेट फॉर राइट हैंड ड्राइव ट्रैफिक। अब एक जो प्रॉब्लम है, ये रिसर्कुलेट एयर बार बार बंद हो जाता है। मैंने बहुत बार ट्राई किया, फिर बाहर ना बहुत स्मेल थी जिसे मैं कंट्रोल करना चाह रहा था, बट वो हो नहीं पाया। फिर यहाँ पर एयर क्वालिटी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एयर क्वालिटी इन कार मॉडरेट है, बिकॉज हमने ओपन रखा हुआ था। यहाँ पर PM 2.5 है। और इसके बाद में आपको देखने को मिलेगा बाहर का PM 2.5, नाइट्रोजन PM 10, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, सब कुछ का लेवल। कैबिन के अंदर PM 2.5 आपको मॉडरेट लेवल देखने को मिलेगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। वेंटिलेशन एंड हीटिंग ऑन कर सकते हो। यहाँ पर जो कंट्रोल था ना, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, इसको मैंने घुमाया तो यहाँ पे मसाजिंग फंक्शन ऑन हो गया। मल्टीपल इसमें आपको ये वेव, ट्रेड, कंबाइंड, लोअर बैक के फंक्शन देखने को मिलेंगे। इंटेंसिटी वगैरह सब आप एडजस्ट कर सकते हो, स्पीड एडजस्ट कर सकते हो। और ये फ्रंट पैसेंजर्स के लिए है। और एक चीज़, ये बड़ा ही क्लीन लेआउट है ना। अब आप सोचेगा इसको ओपन कहाँ से करना है, क्योंकि यहाँ पर कोई फंक्शन बटन डेडिकेटेड है ही नहीं, वो है यहाँ पर, ठीक है। मुझे पीछे के हेडरेस्ट फोल्ड करने हैं, तो ये आप बटन देखो, मैं यहाँ से प्रेस करूँगा और अब देखना आप, अब ये बड़ा सही चीज़ लगती है मेरे को, ठीक है। अब उठा नहीं सकते आप इसको, ये सिर्फ फोल्डिंग के काम आता है। बाकी ये क्रिस्टल गियर लीवर देखने को मिलता है। 8 स्पीड का ऑटोमेटिक है। इंजन आपका ऐसे रोटेट करके एक बार स्टार्ट होता है। ऑटो होल्ड का फंक्शन, ये आपका पार्किंग ब्रेक। और यहाँ पर आपको कप होल्डर्स मिलते हैं। डोर पॉकेट्स का साइज़ बढ़िया है।
और ये जो स्टीयरिंग है टिपिकल वॉल्वो, नो नॉनसेंस स्टीयरिंग व्हील, बहुत कम इस पे फंक्शंस देखने को मिलेंगे। ये पूरा गूगल पावर्ड इसका सिस्टम है और इसलिए इसमें जो वॉइस कमांड है वो भी गूगल पावर्ड है। तो ये बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड तरीके से काम नहीं करती, जैसे आपका सनरूफ वगैरह ओपन नहीं कर सकती है, ये सिर्फ एक सेट टेम्परेचर सेट कर सकती है। अगर मैं इसे थोड़ी डिटेल्ड बात बोलूँ ना कि ऐसा कर दो, आई एम फीलिंग हॉट, Sorry, I can't control that in this car. ओके, सेट AC टेम्परेचर टू 20 डिग्रीज। Okay, changing the temperature to 20 degrees. तो ये बेसिक काम कर सकती है, बहुत डेडिकेटेड डिटेल्ड काम नहीं कर सकती है। गूगल मैप्स इस्तेमाल करोगे तो आपको सारे जो डायरेक्शन हैं वो यहाँ भी देखने को मिलेंगे। बाकी यहाँ से आपका ट्रिप कंप्यूटर वगैरह ऑन हो जाता है। यहाँ से आपकी क्रूज़ कंट्रोल, अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल के सारे फंक्शन है। लेवल 2 ADAS इस गाड़ी में आपको देखने को मिल जाता है। अब इसको ड्राइव पर लेके चलते हैं। सो 0 to 100 ये कार जाती है इन 7.7 सेकेंड्स। एंड साउंड कुछ ऐसा करती है, डिसेंट इनफ साउंड। एक 2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन से आप उससे ज़्यादा कुछ साउंड एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हो, जो एक फैमिली कार के लिए बनाया गया हो। आपको लगेगा नंबर्स देख के कि एक 7 सीटर है, वॉल्वो है, सेफ्टी के लिए जानी जाती है, बहुत हैवी कार है, तो बहुत स्लगिश परफॉर्मेंस होगी, बट फील नहीं होता है। एंड एनीवे इतनी बड़ी गाड़ी से आप कोई कॉर्नर कार्विंग तो करोगे नहीं, बट आई वुड लाइक टू पॉइंट दिस आउट कि ये गाड़ी ना जेन्युइनली अपने साइज़ के लिए बहुत ही निम्बल फील होती है। ये स्टीयरिंग को आप वैसे भी लाइट एंड फर्म कर सकते हो, बाकी इसको ऑफ रोड मोड में डाल सकते हो। ये अभी देखो आप सस्पेंशन फील भी आप फर्म कर सकते हो, मैंने अभी सॉफ्ट करी हुई है। एंड सॉफ्टर सेटिंग में भी जो आपके रंबल स्ट्रिप्स होते हैं उनके ऊपर से ये ऐसे चली जाती है कि कैबिन में कुछ भी फील नहीं होता है, आपको स्लो डाउन करने की ज़रूरत ही नहीं है उनके ऊपर, ठीक है। और स्टीयरिंग फील ऑब्वियसली अभी सॉफ्ट है, बट मेरे को तो ये भी ठीक लगती है। इसमें कंट्रोल वगैरह डिसेंट रहता है। मेरे को कॉन्फिडेंस इतना आता है कि मैं कहीं से भी ऐसे अगर छोटा गैप होगा फॉर अ कार ऑफ दिस साइज़, वो भी मैं आराम से ले सकता हूँ। इसकी स्टीयरिंग फील और सस्पेंशन फील दोनों को हम फर्म कर देंगे। अब ये टाइटन हो गई है। पैडल शिफ्टर्स नहीं मिलते इस गाड़ी में। एंड देखो ऑल व्हील ड्राइव है ना, तो इतनी हैवी कार बड़े ही कॉन्फिडेंस से मैं कॉर्नर कर पा रहा हूँ। 80 की स्पीड पर ऐसे कॉर्नर पर जाना, आई एम प्रीटी श्योर इस गाड़ी को थोड़ी तो हमें क्रेडिट देनी पड़ेगी। एंड चलाने में इट डजंट फील अ स्लाउच, ऐसा नहीं लगता कि आपको परफॉर्मेंस की कमी पड़ रही है। 71 लीटर का टैंक है, 12 किलोमीटर्स के अराउंड आपको हाईवे पर ये माइलेज दे देगी। अगर आप सिटी में चला रहे हो तो वो सिंगल डिजिट में ही रहेगी, वो आपको अराउंड मे बी 7-8 की माइलेज मिल जाएगी। और इसके हेडलैम्प का थ्रो देखो आप, हेडलैम्प्स का थ्रो जेन्युइनली बहुत अच्छा है। यहाँ पर तो अभी लाइट ख़राब भी नहीं है उतनी। ऑफ रोड मोड में डालूंगा तो गाड़ी थोड़ी ऊंची होने लग जाएगी। और इसका जो टर्निंग रेडियस है वो भी इस कार के लिए काफ़ी अच्छा है, इस साइज़ के लिए। इसका जो ये गियर बॉक्स है ये हल्का सा स्लगिश है, थोड़ी सी देर लगती है इसको समझने में। उतना क्विक नहीं है जितना मे बी आप एक BMW के गियर बॉक्स से एक्सपेक्ट करोगे, वो भी एक 8 स्पीड का ZF है। और इसका हम ADAS सिस्टम भी देख लेते हैं, ये भी काफ़ी वेल कैलिब्रेटेड है। ये कुछ ज़्यादा ही स्लो गाड़ियाँ चल रही हैं, बट ये 41 पर हमने एडजस्ट कर दिया है और मैंने पैर हटा लिया है पेडल से। अब वापस स्पीड अप हो रही है गाड़ी और हमने मिनिमम सेटिंग बिठाई हुई है इसके डिस्टेंस की। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें भी आपको ये दोनों कार्स दिख जाएंगी जिसको ये फॉलो कर रही है गाड़ी। 10-12 की भी रेंज देते तो ये 700-800 किलोमीटर चल सकती है हाईवेज़ पर, विच इज़ अ वेरी गुड फिगर। आप आराम से एक दो स्टेट तो कवर कर ही लोगे इतने में, नहीं तो यहाँ से चंडीगढ़ आना जाना और आपको फिर भी फ्यूल बच जाएगा काफ़ी। अब एक बार जैसे ही ये ट्रैफिक क्लियर होता है हम एक और कॉर्नर लेंगे। अब हमने बंद कर दिया अपना ADAS
कुछ ऐसी है ये गाड़ी, और ये उनके लिए है जिनको थोड़ा अलग दिखना है, खर्चा करना है, फील वगैरह भी चाहिए, बट बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना है। अब एक बार इस कार को मैं बंद भी कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये बंद होते समय कैसा लाइट प्ले करती है। ये की मेरे को बड़ी कूल लगती है, ये ऑरेंज कलर की